आईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो गलत दरवाजे पे नोक कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जी एक परिवार की पार्टी चलाते हैं और वो कितना भी दरवाजा खटखटाएंगे ओवैसी साहब, और कितना भी उनके दर पे गिड़गिड़ाएंगे कि तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी उनको कबूल नहीं करेगी। कि स्टेट की दौलत लूट करके परिवार को आगे बढ़ाने का मंत्र लालू प्रसाद यादव जी ने दिया अपने बच्चों को। 15 सालों में बिहार के शिक्षा का स्तर जो खराब हुआ, वो इतिहास का एक काला पन्ना है। बिहार में कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर ओवैसी बिहार आए हुए हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास निमंत्रण भेज रहे हैं कि गठबंधन कर लीजिए। बात करने के लिए साथ खालिद अनवर है, जेडीयू से एमएलसी है। क्या कहिएगा, चुनाव है बिहार में, तमाम लोग तलाश कर रहे हैं। देखिए, एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो गलत दरवाजे पे नोक कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जी एक परिवार की पार्टी चलाते हैं। उनको नेता पसंद नहीं है। उनको याद नहीं है कि उनके जब 5 विधायक जीत करके आए तो उन विधायकों को तोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी पार्टी में मिलाया था। वही विधायक जब हम लोगों के पास आए थे तो हम लोगों ने मना कर दिया था। आप लोगों के पास आए थे? बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड से अप्रोच किया था। हाँ। और हमारी लीडरशिप ने साफ साफ कहा कि जो एमआईएम से जीत के आए वहीं रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। तो ओवैसी साहब ये समझने से मजबूर हैं कि तेजस्वी यादव जी क्या है, राष्ट्रीय जनता दल क्या है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों और यादवों का वोट लेती है, लेकिन उनका हक नहीं देना चाहती। वो सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, और मुसलमानों की सियासी मजबूती हो जाए, कोई मुसलमान मजबूत आ जाए, ये तेजस्वी यादव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो कितना भी दरवाजा खटखटाएंगे ओवैसी साहब, और कितना भी उनके दर पे गिड़गिड़ाएंगे, कितनी भी दरखास्तें लगाएंगे, तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी उनको कबूल नहीं करेगी। पर उस समय क्या हो गया था जब बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा था, विधायक इधर आ रहे थे, आप लोगों ने तो मान लिया भाई। नहीं, देखिए, वो एक अलग सिचुएशन था जब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे। और राष्ट्रीय जनता दल को जो मौका दिया नीतीश कुमार जी ने, वो एक अलग सिचुएशन था और पूरे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात थी, इसलिए हम लोग एक साथ गए थे। और लेकिन जब उन्होंने करप्शन शुरू किया, बहुत सारी फाइलें गड़बड़ की, तो अलग हुए। ये इसको उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। अगर हमने राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस किया तो उनके साथ जो भी थे, करप्ट लोग थे, जैसे भी लोग थे, हमारे साथ तो आना ही था उनको सपोर्ट में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो अपना सिद्धांत बनाया कि हम करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से समझौता नहीं करेंगे, इस पे हमेशा वो टिके रहे हैं। तो आज ओवैसी साहब को ये मैसेज दे दीजिए, बिहार की जनता मैसेज दे रही है कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है। उसको न मुसलमानों से मतलब है, न यादव से मतलब है। न यादव की तरक्की चाहिए, न मुसलमान की तरक्की चाहिए, परिवार की तरक्की चाहिए। और इसीलिए वो किसी भी लीडरशिप को कबूल नहीं करेंगे। नहीं, आप परिवार की बात कर रहे हैं, पर लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटा को अलग कर दिया खाली जी। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी इमेज बचाने के लिए, और परिवार में जो झगड़ा मचा हुआ है, जो सत्ता का झगड़ा होता है कि मैं आगे कि तू आगे, कि तू आगे, बहन कह रही मैं आगे, भाई कह रहा मैं आगे, फूफा कह रहा मैं आगे, फूफी कह रही मैं आगे, मौसा मौसी, सब में झगड़ा थना हुआ। तो इसको आप अलग करना नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि जो सरफुटौल जारी है वो कब तक जारी रहेगी। और लालू प्रसाद यादव जी तो चाहते हैं परिवार जोड़ करके रहे, लेकिन जो कभी ये हावी हो जाता है, कभी छोटा हावी है, कभी छोटे मियाँ हावी होते हैं, कभी बड़े मियाँ हावी होते हैं, तो जो ज्यादा हावी होता है उससे लालू जी दूरी बनाते हैं। तो यही सब चक्कर है। लेकिन आज भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में अपोजिशन लीडर विधानसभा में कौन है भाई? तेजस्वी यादव जी हैं। विधान परिषद में अपोजिशन लीडर कौन है? तो उनकी माताश्री हैं। तो परिवार से ये पार्टी परिवार छोड़ दे, ये नामुमकिन है। और बिहार की जनता ने इन बातों को समझ लिया है कि स्टेट की दौलत लूट करके परिवार को आगे बढ़ाने का मंत्र लालू प्रसाद यादव जी ने दिया अपने बच्चों को, और उसी राह पे उनके बच्चे चल रहे हैं। इसलिए जनता कभी उनको कबूल नहीं करेगी। कबूल करने के बाद आपने इससे पहले कहा कि ओवैसी साहब गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। सही दरवाजा क्या जेडीयू होगा? नहीं, उनके लिए सही दरवाजा क्या है उनको तय करने दीजिए। चूंकि वो जिस राह पे चल रहे हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन के लोगों को गुमराह करते हैं, डराते हैं,
खौफ दिलाते हैं कि तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मस्जिद खत्म हो जाएगी, किसी को कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, डरा डरा करके वोट लेते हैं। वही हाल एमआईएम का। एमआईएम क्या करती है? मुसलमानों को, दलितों को डराती है कि तुम्हारे कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो ये डराने वाले लोग एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग डराने वाले नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग तालीम पे काम करते हैं, तिजारत पे काम करते हैं, रोजगार पे काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए काम करते हैं। तो काम करने वाले में और डराने वाले में बहुत फर्क होता है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री इस वजह से मिलती है, तेजस्वी यादव जी की, ओवैसी साहब की, दोनों डरा डरा के वोट लेते हैं। हमसे उनकी केमिस्ट्री इसलिए नहीं मिल पाएगी कि हम लोग काम करके वोट लेने वाले लोग हैं। आप डराने की बात करें, पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे, कलम बांट रहे हैं लोगों को कि अब तलवार की, गोली की जरूरत नहीं है, अब कलम की जरूरत है बिहार के लोगों को, और बिहार के युवाओं को कलम दे रहे हैं। नहीं तो तेजस्वी, देखिए, मैं पर्सनल किसी पे अटैक करने का कायल नहीं कि किसी पे पर्सनल अटैक किया जाए, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि 2005 से पहले उनकी सरकारों ने स्कूलों की हालत कैसे खराब की थी। क्या अब चरवाहा स्कूल के माध्यम से लोगों को चरवाहा बनाना चाहते थे? क्या आप स्कूल के टीचरों की 1.5 साल 2-2 साल तनख्वाहें रोक करके आप बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे थे? 15 सालों में बिहार की शिक्षा का स्तर जो खराब हुआ, वो इतिहास का एक काला पन्ना है। आप कलम दे करके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आप कलम नहीं, आप किताब का बस्ता लेकर के साथ जाएंगे। बिहार के लोग भरोसा करने वाले नहीं है। ना आप एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य पे काम कर सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, ना इंडस्ट्रीज पे काम कर सकते हैं, ना रोजगार पे काम कर सकते हैं। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपने परिवार को बचा लें, आगे बढ़ा लें, स्टेट की दौलत लेकर लूट करके अपनी लग्जरी लाइफ पे खर्चा कर ले। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आखिरी सवाल लेंगे। मुसलमान को लेकर कहा जाता है कि जेडीयू से नाराज हैं, हाँ, तेजस्वी यादव भी लुभाने में लगे हैं, वैसे भी लुभाने में लगे। आप लोग क्या कहिएगा मुसलमान? देखिए, नाराजगी उसी से होती जिससे मोहब्बत होती। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में इतना काम किया है सभी वर्गों के लिए और मुसलमानों के लिए भी कि लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे फिर क्या होगा, ये तो स्टेट बर्बाद हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव जी कितनी कोशिश कर ले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, आज बिहार के सभी वर्गों को और खास तौर से मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका, मुसलमानों का समझदार तबका, मुसलमानों का पिछड़ा तबका ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे, तभी हमारा भला हो सकता है, और वो गुमराह होने वाले नहीं। चलिए, क्या कुछ कहते खालिद हरवर, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया। देखने वाली बात होती है कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, आखिर किन के तरफ झुकाव होता है, किन की सरकार बनती है, पर तैयारी तमाम दल के लोग कर रहे थे। मुसलमानों के क्या संदेश दे रहे थे वो भी आपने हम सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फिर झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,